क्लोज डायग्राम, ओके, इट विल बी मच क्लियर टू यू देन। मतलब इससे आप जो मैथमेटिकल कर रहे हो और जो वेक्टर वाला मेथड कर रहे हो उससे यू कांट से एनीथिंग। रोज डायग्राम से if you are getting bimodal then you can say it is a tidal, or else unimodal so you can get you can get in many environments, so that should not be the only or the major criteria. Okay. किसी का वेक्टर मेथड वाला प्लॉट कंप्लीट किया किसी ने? ठीक है ठीक है, आप कर लो आराम से। टोटल कितने वैल्यूज है? 54. अच्छा, ओके ओके। वो वाला क्वेश्चन किसका था? वेक्टर मैग्नीट्यूड में 1 सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं? इज दैट क्लियर नाउ? और यस मैम आ गया समझ में। अच्छा, अभी तो मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? No, वो ma'am, जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव you are taking, okay, for one value you are taking 1 centimeter, you can take it as a 0.5 centimeter or 2 centimeter also, that is up to you. मैम आई थॉट वो डिफरेंट डेटास डिफरेंट लोकेशंस के हैं, इसलिए वहां पे स्लोप का ग्रेडियंट अलग हो नहीं नहीं, देखो हम इसलिए मैं सोचा कि वो अलग वैल्यूज क्यों नहीं दे रहे हैं। पैलियोकरेंट इज समथिंग कि आपको एक ही लोकेशन से बहुत सारा डेटा लेना होता है, ठीक है? मतलब ऐसे आप पैलियोकरेंट नहीं कर सकते कि आपको एक वैल्यू किसी एक जगह से और सेकंड वैल्यूज फ्रॉम समवेयर किसी और जगह से, है ना? पैलियोकरेंट में यू नीड अ लॉट ऑफ डेटा टू बी मोर प्रिसाइज, और ठीक है। यस मैम।
अभी ऑलमोस्ट कितना रह गया है, मतलब हेलो, Yes, ma'am. ऑलमोस्ट कितना प्लॉट कर लिया या कितना रह गया है? मैम अभी तो अराउंड 10 ही हुआ है मेरा. मैम बहुत बाकी है. अच्छा, तो यू पीपल अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी ना, करना कैसे है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम. सो ठीक है, आई थिंक आप लोग बाद में कर लोगे, तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल मिलने नेक्स्ट थर्सडे ना, उसमें पहले ये वाला एक्सरसाइज देख लेंगे जो आज आप लोग करोगे, ये वेक्टर जो प्लॉट करोगे, उसके बाद वी विल डिस्कस रोज डायग्राम एंड देन द पेट्रोग्राफी. ओके, विल इट बी Okay. फाइन? यस मैम. Yes, ma'am. ये कर लोगे ना आप लोग आराम से बाद में कंप्लीट, क्योंकि कितना अच्छा, 3 प्रॉब्लम्स है ना इसमें. मैम 4. मैम 4 के लिए करना है ना दोनों प्रोसेस, सॉरी, चारों क्वेश्चन के लिए दोनों प्रोसेस से करना है हमें. हाँ जी, हाँ, चारों क्वेश्चंस के लिए आपको दोनों मेथड्स करने हैं कंप्लीट. एक्सक्यूज मी मैम. यस, मैम पिछले एक्सरसाइज में सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स में डाउट रह गया था एक. हाँ पूछो. वो जो 4th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर थोड़ा डाउट लग रहा है. अच्छा, एक सेकंड देखने दो, 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ना, मुझे वो देखने दो कौन सा है. 4th क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज दिया था शायद आप लोगों को सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर में ना, एक तो बोमर सीक्वेंस वाला था, दूसरा जो एनर्जी वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला था. किसमें प्रॉब्लम है? हम एक्सरसाइज 4 का सेकंड मैम पार्ट. 4 का सेकंड पार्ट नेचर ऑफ फिलिंग जिस पे लिखा हो. अच्छा, ओके ओके, ये तो सर ने बोला था दैट यू पीपल विल टेल व्हाट इज द नेचर ऑफ फीलिंग, वी विल नॉट एक्सप्लेन इट. सो किसी ने किया? मैं तो मतलब वी फॉरगॉट अबाउट इट. थैंक यू फॉर दिस रिमाइंडर. किसी ने किया है? सारे पॉसिबिलिटीज है तो कंफ्यूजन हो रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल आपने जो समझ आया एटलीस्ट वो बताओ. रिवर चैनल फ्लड प्लेन है तो हाई फ्लो स्टेज एंड लो फ्लो स्टेज की वजह से जो सेकंड वाला नेचर हो रहा है. एक सेकंड, अगर आप इसमें फर्स्ट ए फिगर पे एक्सप्लेन करोगे तो उसमें नेचर ऑफ फीलिंग क्या होगा? वो नॉर्मल ग्रेडेड बेड है. ए, ये फिगर 2 इंटरप्रेट द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फिलिंग इन द 2 सेक्शंस ऑफ स्टेपिड रिवर चैनल्स, यही ना? यस मैम. अच्छा, इसका ए जो है यू आर सेइंग दैट इज द नॉर्मल ग्रेडेड एंड बी इज मैम उस पे लो फ्लो स्टेज एंड हाई फ्लो स्टेज की वजह से वैसा सक्सेशन हो रहा है मे बी. हाँ, लाइक काफी हद तक ठीक हो, काफी हद तक ठीक है. मैं बता देती हूँ फिर भी, अगर किसी और ने किया है ये या किसी ने नहीं किया? हमें इसका कर्टन फिल स्ट्रक्चर, हाँ, कर्टन फिल स्ट्रक्चर टेरेसेस जब बनाते हैं ना टेक्टोनिक और क्लाइमेटिक चेंजेस के. अच्छा ओके, और किसी ने? मैम जो फर्स्ट फिगर है उसमें मैम टेरेस कैसे बना है वो तो नहीं पता, बट शायद मैम पूरी वैली एक सिंगल चैनल है, इसलिए वहां पे सिर्फ बेस में हमें पेबल्स दिख रहे हैं, और दूसरे में मैम डिफरेंट लेवल्स पे फ्लो हुआ है, इसलिए सबके ग्राउंड पे हमको पेबल्स दिख रहे हैं. अच्छा, बट ए में तो साइड में भी कुछ कुछ पेबल्स दिखाया हुआ है ना, फिगर ए में साइड में जो स्टेप्स बने हैं उसमें कुछ कुछ पेबल्स दिखाया हुआ है आई गेस, है ना? यस मैम. तो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ठीक है, मैं बता देती हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है? बाद में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो मेजर पॉसिबिलिटीज है वो बता देती हूँ. प्रेजेंट ही करती हूँ, जस्ट अ मिनट. ये स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन ना? Yes, ma'am. ओके, सो देखो क्या आपके फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, आपको एक इस तरीके का फिगर दिया हुआ है.
है ना, जिसमें यहाँ पे भी पेबल है, यहाँ पे पेबल है, कोर्स ग्रेन्ड है ये सब, और जो बाकी फिलिंग है दैट इज वेरी फाइन ग्रेन्ड। हाँ, कुछ इस तरीके का आपको दिया हुआ है। पहले फर्स्ट फिगर में ये दिया है, फिर आपका आता है सेकेंड फिगर, उसमें आपको इसमें डिफरेंट लेवल्स पे आपको एक कंटिन्यू बेड मिल रहा है। जो आपका कोर्स यूनिट है दैट इज कॉन्टिन्यूअस लेटरली, है ना, और फर्स्ट में दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दोनों में यही मेजर डिफरेंस यू कैन से। अब वी विल सी कि ऐसा डिफरेंस क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में क्या हो रहा है कि आपका देखो, सबसे पहले एक आपका रिवर चैनल था। ठीक है, रिवर फ्लो होगा तो वो यूजुअली क्या किया, उसने जो मटेरियल डिपॉजिट किया उसमें सेटलिंग हो गई और कोर्स मटेरियल नीचे सेटल हो गया, और उसके बाद आपका फाइन उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अगर आपका जो हिंटरलैंड है और प्रोवेनेंस है, इफ देयर इज एनी टेक्टोनिक चेंज, ठीक है, या फिर कोई क्लाइमेटिक चेंज होगा जिसकी वजह से क्या होता है आपका इरोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा कि रिवर में जो सेडिमेंट सप्लाई होगा दैट विल सडनली इंक्रीज। ठीक है, और जब आपका इक्विलिब्रियम प्रोफाइल भी उसकी वजह से चेंज होगा, जब इक्विलिब्रियम प्रोफाइल चेंज होता है तो क्या होता है आपका रिवर इंसिजन होता है। ये रिवर इंसिजन पड़ा है यस मैम। यस ना, मैम। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये वाला जो फर्स्ट ये जो फर्स्ट वाला आपका डिपॉजिट हुआ था, सेकेंड टाइम में क्या होगा आपके चैनल में कि ये जब इंसिजन होगा तो ये चैनल को नीचे कट करके रिवर थोड़ा सा और डीप चैनल बनाएगी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये तो यहाँ ऐसे प्रिजर्व हो जाएगा और ये एक नया और डीपर चैनल फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ इंसिजन। ठीक है, मतलब पहले आपका रिवर इस लेवल पे थी, ठीक है, यहाँ तक फ्लो हो रही थी, तो यहाँ पे उसने डिपॉजिट किया था, फिर क्या हुआ, रिवर इंसिजन हो गया। ठीक है, और डीपर चैनल उसने बनाया रिवर ने, तो जितना कोर्स मटेरियल था वो नीचे हो गया, बट जो साइड में क्या था आपका जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वहां पे कुछ कुछ आपका प्रिजर्व हो गया ये कोर्स मटेरियल ये। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में दोबारा कोई एक्टिविटी हुई या कोई टेक्टोनिक चेंज प्रोवेनेंस में चेंज हुआ तो क्या होगा आपका रिवर और ज्यादा मतलब इंसाइज करेगा, वैली इंसिजन भी बोलते हैं। तो क्या होगा कि ये वाला जो मटेरियल है आपका ये जो मटेरियल है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लाइक इज इट क्लियर टू एवरीवन या अभी इसमें कोई डाउट है? नो मैम, इट्स ओके। क्लियर मैम। ये वाला क्लियर हो गया ना फर्स्ट वाला? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, ये जो बी वाला था। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। पहले क्या हो रहा है आपका इसमें, मतलब ऐसा कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी इतना मेजर नहीं है दैट, मतलब जो टेक्टोनिक एक्टिविटी और क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं ऑफ कोर्स इस वाले केस में भी हो रहे हैं जो आपका बी केस है, बट इतना ज्यादा नहीं है कि वो आपका इक्विलिब्रियम प्रोफाइल अफेक्ट करेंगे, बिकॉज जब आपका इक्विलिब्रियम प्रोफाइल अफेक्ट होगा आपका रिवर चैनल का मॉर्फोलॉजी चेंज होगा, वो दैट विल इनसाइज अ वैली, ओके, नीचे कट करेगा वैली को और डीपर। तो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे एक फ्लो हो रहा है, मतलब हाई सेडिमेंट सप्लाई आया, ठीक है, सडनली these three coarser units are representing three different storm events, okay, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका नॉर्मल रिवर फ्लो कर रहा है और वो फाइनल सेडिमेंट डिपॉजिट कर रहा है, देन सडनली क्या हो रहा है कि देयर इज अ चेंज इन प्रोवेनेंस और आपका सेडिमेंट सप्लाई सडन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसमें जब ज्यादा वहां से मतलब कोई स्टॉर्म एक्टिविटी होगी या प्रोवेनेंस में कोई चेंज होगा तो इट विल रिवर विल ब्रिंग योर कोर्सर मटेरियल अलोंग विद इट एंड इट विल डिपॉजिट इन द बेसिन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर से आपका वो जब एक्टिविटी खत्म होगी और रिवर अपने नॉर्मल फ्लो में आएगी दैट विल अगेन डिपॉजिट द फाइनल मटेरियल। ठीक है, again there are storm event or some kind of tectonic activity occurs in the provenance, then again it will bring the coarser material and it will deposit. Okay, so you are getting different layer of coarser materials representing different events. ठीक है, यस मैम।
क्लियर हुआ कुछ, मतलब थोड़ा समझ आया या अभी भी डाउट है? मैम सेकंड केस में अगर चैनल इंसिजन नहीं हो रहा है तो मैम ये टेरेसेस या ये जो भी स्टेप लाइक बन रहा है ये कैसे बन रहा है? हाँ, ऑफ कोर्स वहां चैनल इंसिजन हो रहा है, बट उतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है कि दैट विल इरोड द प्रीवियस डिपॉजिट, अर्लियर डिपॉजिट। इसमें चैनल इंसिजन, इसमें क्या हो रहा है कि आपका फर्स्ट वाले में आपका इक्विलिब्रियम प्रोफाइल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से चैनल इंसिजन हो रहा है, और आपका जो ये पहले वाला डिपॉजिट था, ये वाला जो फर्स्ट इवेंट में डिपॉजिट हुआ है, वो इरोड हो गया। इसमें इरोजन नहीं है सेकंड वाले में, इसमें सिर्फ डिपोजिशन हो रहा है। चैनल इंसिजन है अप टू सम एक्सटेंट, बट दैट इज नॉट इरोडिंग द मटेरियल दैट वाज ऑलरेडी डिपॉजिटेड बिलो। ठीक है, मतलब the you can say the intensity of the change in provenance or intensity in the tectonism or tectonic activity that may cause this kind of change. और ये, हाँ बोलो। We can say that in second figure there is no erosion, only deposition is taking place due to tectonic. Yes, you can say because नहीं, there is some erosion. और दूसरा ये होता है, ये जो steps form होते हैं, that also forms when the river gets flooded, है ना, वो पूरा पानी फ्लड प्लेन में चला जाता है, और फिर फाइनल मटेरियल्स जो होता है वो बैंक पे डिपॉजिट होता है, एंड देन व्हेन रिवर कम्स बैक टू इट्स चैनल, तो साइड में क्या होता है, वो टेरेस काइंड ऑफ थिंग फॉर्म हो जाती है। आई थिंक आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा, जो रिवर टेरेसेस हम उसे बोलते हैं। Ma'am, can we use the term gradation here? Gradational, you can use this for the second case, ठीक है। For the first, in the first case I wouldn't suggest, because क्या हो रहा है कि इसमें ना कंटिन्यूटी नहीं है, लेटरल, ठीक है। मतलब अगर आप लोकली देखो, फॉर एग्जांपल सिर्फ इतने पार्ट को देख रहे हो, तो यहाँ पे यू आर गेटिंग फाइनल, सो फाइनल मटेरियल, सो सिर्फ इतने पार्ट के लिए अगर आप देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू विल से कि हाँ देयर इज अ ग्रेडिंग, नॉर्मल ग्रेडिंग। बट अगर आप बिग पिक्चर में देख रहे हो पूरे सेक्शन के लिए, तो देयर इज नो ग्रेडिंग। Ma'am, in second case we can say. सेकंड केस में, हाँ सेकंड केस में यू कैन से कि देयर इज अ रिपीटेटिव नॉर्मल ग्रेडिंग, है ना, विद देयर यू कैन डेफिनेटली से। Yes, sir. अभी ये हो गया ना क्लियर सबको, या अभी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, आई विल एक्सप्लेन। अदरवाइज बाद में भी कोई कंफ्यूजन आता है तो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो। मैम एक डाउट है। मैम फर्स्ट वाले फिगर पे आप एक बार मैम आपने यहाँ पे बोला कि जो फर्स्ट लेवल डिपोजिशन हुआ वो टॉप मोस्ट वाला लेयर आपने दिखाया, फिर उसके बाद फर्दर इरोजन हुआ, फिर सेकंड वहाँ पे डिपोजिशन हुआ, तो साइड में कोर्सर ग्रेन्स बच रहे हैं और बीच से वो इरोड हो जा रहे हैं। हाँ, बट मैम सेकंड वाले में जो आपने एक्सप्लेन किया, तो आपने बॉटम वाले लेवल को ऐसा बताया कि फर्स्ट डिपोजिशन है वो, फिर उसके बाद फर्दर फ्लडिंग हुई तो सेकंड लेयर का कोर्स ग्रेन आया, फिर उसके ऊपर फर्दर फ्लडिंग हुई तो थर्ड लेयर का आया। तो मैम वैसे ये अपोजिट साइड में है तो वो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, देखो क्योंकि ये चीज ना आपको जो डिपोजिशनल कैरेक्टर मिल रहा है ना उससे क्लियर है। बिकॉज अगर मैं ये सेकंड वाले केस में नीचे से स्टार्ट करती हूँ, अगर मैं सेकंड वाले केस में ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिवर चैनल, दिस इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपका डिपोजिशन यहाँ ऊपर नहीं होगा, मतलब डेफिनेटली वो नीचे ही होगा, ठीक है। पहले सबसे पहले वो डिपोजिशन नीचे ही होगा। अगर आपका रिवर इंसिजन नहीं हुआ है एंड देयर इज अ फ्लड इवेंट, तो आपका क्या होगा कि पूरा वाटर जो है वो स्पिल आउट करके बाहर आएगा चैनल से, ठीक है। तो अब आपका रिवर वाटर यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, दोनों साइड में होगा, ठीक है। फिर जब ये रिवर वाटर वापस चैनल में आएगा, और फ्लड में क्या होगा, फ्लड में आपको कोर्सर मटेरियल भी आएगा ज्यादा, ग्रेन साइज डेफिनेटली चेंज होगा, फिर ये आपका रिवर वाटर वापस आएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब रिवर वाटर ये बाहर यहाँ था, तो इसने कुछ यहाँ पे फाइनल मटेरियल डिपॉजिट किया था, ठीक है। तो जब ये यहाँ से वापस आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक डिपॉजिट छोड़ देगा, ये फाइनल मटेरियल का एक डिपॉजिट यहाँ रहेगा, ठीक है, और ये वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल कोर्स में ये फिर फाइनल मटेरियल डिपॉजिट करेगा, फिर कोई फ्लड इवेंट हुआ, आपका कोर्सर मटेरियल आया और रिवर आपका चैनल से फिर बाहर गया, ठीक है। ये डिपॉजिट ऑलरेडी हो चुका है फाइनल वाला, इट विल फॉर्म, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिपॉजिट होगा, और उसके बाद आपका एक नया भी इसके ऊपर से रिवर क्रॉस करके आपका अगर फ्लड प्लेन बढ़ जाएगा तो बाहर जाएगा, और यहाँ इट विल अगेन डिपॉजिट अ न्यू टेरेस, ठीक है। और उसके बाद फिर वो वापस आएगा और यहाँ पे फिर फाइनल मटेरियल डिपॉजिट करेगा, ठीक है। जब आप इंसिजन की बात करोगे, जब आप इंसिजन की बात करोगे, दिस इज योर चैनल,
यहाँ आपका कुछ मटेरियल डिपॉजिट कर रखा है रिवर ने, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से इंसिजन हो गया। इंसिजन मतलब आपका वैली कट जाता है, उसमें नीचे से पूरा वैली इरोड होने लग जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सपोज इतने पार्ट, ये वाला चैनल का पार्ट आपका इरोड हो गया, ठीक है। सो यू विल नॉट गेट ऑल दिस, ये सब तो इरोड हो गया, बट अभी नया तो डिपॉजिट, नया भी तो डिपॉजिशन होगा, तो नया, अब आपका नया चैनल क्या बन गया, ये आपका नया चैनल बन गया, ठीक है। तो Yes, यहाँ पे आपका कोर्सर मटेरियल और फाइनल मटेरियल डिपॉजिट होगा। फिर नेक्स्ट इवेंट हुआ और फिर आपका इरोजन हुआ। सो देयर आर, आपका चैनल में फ्लडिंग नहीं हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि आपके हिंटरलैंड में इतना ज्यादा मतलब एक्सट्रीम टेक्टोनिक चेंजेस और क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, दैट आर कॉजिंग वैली इंसिजन। और आपके सेकंड वाले में क्या हो रहा है, देयर इज अ फ्लडिंग इवेंट दैट कॉजेज द स्पिल आउट ऑफ द, मतलब रिवर आपका फ्लड प्लेन में स्पिल आउट होता है, देन इट कम्स बैक एंड इट अगेन डिपॉजिट द फाइनर मटेरियल। तो वहां पे वो वैसे टेरेस फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे आपका इंसिजन की वजह से आपको टॉप टू बॉटम ये एक्सप्लेनेशन देना होगा कि पहले आपका ये चैनल फॉर्म हुआ, फिर एरोड होके आपका दूसरा स्टेप फॉर्म हुआ, फिर एरोड होके आपका ये ऐसे चैनल फॉर्म हुआ, ठीक है। yes ma'am. अभी हो गया क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। मैम हाँ, मैम प्लीज फिगर 3 भी एक्सप्लेन कर दीजिए, बोमा वाली। कौन सा वाला? मैम बोमा सीक्वेंस फिगर 3 है ना मैम, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ओके, तो बोमा सीक्वेंस वाला किसी और ने किया या सभी को कंफ्यूजन है? वो लास्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लेन नहीं किया था क्या? अच्छा, शायद नहीं हुआ था डिस्कस ना। यस मैम, नहीं किया। तो किसी और ने किया है ये सॉल्व? हेलो, किसी ने भी नहीं किया बोमा सीक्वेंस वाला? मैम अभी मैम टेस्ट था सैंड इसलिए शेल रेशियो के अकॉर्डिंग जिसमें सैंड ज्यादा दिखेगा वो नियरर टू द सोर्स एरिया में डिपॉजिट होंगे, हाँ हाँ और डिस्टल में सैंड शेल रेशियो कम होता है। हाँ, तो एक फिगर में सैंड बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, और बाकी लैमिनेटेड भी है, उसमें कंफ्यूजन है कि वो मतलब दूर डिपॉजिट होगा या पास में। अच्छा। आपने ये बोमा सीक्वेंस पढ़ लिया ना थ्योरी में? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. yes ma'am. अच्छा, एक सेकंड। बोमा सीक्वेंस में ये ए बी सी डी ई 5 जो डिफरेंट फेशिस होती हैं वो पढ़ी है? yes ma'am. Yes, ma'am. ए सबसे नीचे, जो सबसे नीचे डिपॉजिट होता है वो कौन सा होता है? कौन बोला? मैसिव। हाँ, दैट इज मैसिव। और उसके बाद plain laminated प्लेन लैमिनेटेड होता है, देन ripple cross Cross laminated. हाँ ठीक है, मतलब सबको पता है बोमा सीक्वेंस और टर्बिडिटी का थोड़ा सा आइडिया सबको है, ठीक है। तो इतना पता है, थोड़ा सा और सोचते तो सबको आंसर भी मिल जाता, खुद से ही समझ में आ जाता, ठीक है। देखो आपका रिवर फ्लो कर रहा है, अगर कहीं कोई टर्बिडिटी करंट फॉर्म हो रहा है एंड दैट इज डिपॉजिटिंग द मटेरियल, ओके। तो क्या होगा कि सबसे पहले कौन सा मटेरियल डिपॉजिट करेगा, मतलब जो मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो डिपॉजिट होगा, इट विल डिपॉजिट ऑल द कोर्सर मटेरियल, मतलब एज अ बेड लोड जो मटेरियल आ रहा है, जो कोर्सर मटेरियल, वो पूरा डिपॉजिट हो जाएगा, ओके।
it will bring further obviously, but finer particles will be more after एक मतलब जब आपका turbidity current एक डायरेक्शन से सेकंड डायरेक्शन मतलब एक फर्दर मूव फ्लो कर रहा है तो कोर्सर मटेरियल डिपॉजिट होता जाएगा एंड इट विल ब्रिंग मोर द फाइनर एंड सस्पेंडेड मटेरियल विद इट और आगे जितना जाएगा, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जाओगे आपको उतना कोर्सर मटेरियल कम और फाइनर मटेरियल ज्यादा मिलता जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा ठीक है, तो अभी कोई बता सकता है कि इसमें क्या प्रॉक्सिमल टू डिस्टल क्या रिलेशन होगा जो तीनों डायग्राम ए बी सी दिए हुए हैं? B, A and then C. हाँ डेफिनेटली बी ए एंड सी होगा। बी में देखो आपको बोमा सीक्वेंस के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं पूरा प्रिजर्व है कंप्लीटली, ओके, यू आर गेटिंग ऑल द 5 एलिमेंट्स। तब मतलब आपका टर्बिडिटी करंट ऐसी फॉर्म में है दैट इट इज कंटेनिंग ऑल काइंड ऑफ सेडिमेंट्स एंड इट इज इन दैट एनर्जी कंडीशन दैट इट कैन फॉर्म योर 5 दिस एलिमेंट, ठीक है। फिर जब ये थोड़ा सा और ज्यादा डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी भी कम हो जाएगी, कोर्सर मटेरियल पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी भी कम हो जाएगी, इट विल ड्रॉप द ऑल द फाइनर सैंडी मटेरियल देयर, ठीक है। फिर और एनर्जी कम हो जाएगी, धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपका टर्बिडिटी करंट तो खत्म हो जाएगा पूरा टर्मिनेट करके। तो क्या होगा कि सिर्फ जो सस्पेंडेड मटेरियल रह जाएगा वो आपका शेल डिपॉजिट करेगा। इसी वजह से वर्टिकल सीक्वेंस में भी देखो ना, नीचे से आपको मैसिव ग्रेडेड से टुवर्ड्स लैमिनेटेड मड आपका जाता है जब आप वर्टिकली देखते हो किसी भी सेक्शन में, वो इसी वजह से होता है क्योंकि जब आप अगर आप उसे लेटरली देखोगे तो कैसे डिपॉजिट हुआ उसके अकॉर्डिंग आपका वर्टिकल सेक्शन प्रिजर्व हो जाता है। तो इसका जो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होगा, बी में यू आर गेटिंग ऑल द 5 एलिमेंट्स, देन ए में आप जाओगे तो आपको मैसिव ग्रेडेड नहीं मिल रहा है, बट एज कंपेयर टू सी यू आर गेटिंग अ कोर्सर मटेरियल देयर इन बी, इन ए सॉरी, ठीक है। और सी में यू आर हैविंग ओनली फाइनर मटेरियल, पूरा कोर्स मटेरियल पीछे मतलब already deposit ho chuka and you are not getting anything, you are getting only the finer material there, C, D, E, 3 elements. Okay, so this will be a proximal to distal if you write, it will be B, A and C. ठीक है? Yes, sir. Yes, ma'am. ये हो गया सबको क्लियर? मैम ये सी फिगर में लास्ट वाला जो डिपॉजिट है वो क्या है? वो फाइनर सेडिमेंट है। लास्ट वाला मतलब? तो मैम सबसे नीचे वाला डिपॉजिट है सीक्वेंस में सी फिगर के। अच्छा हाँ, सबसे नीचे तो C लिखा हुआ है आपका। पहले देखिए तो पता फिगर 3 की बात करें ना, बोमा सीक्वेंस वाले की, यस मैम। उसमें आप फिगर 3 में C जो फिगर है उसकी बात कर रहे हो जिसमें सिर्फ 3 यूनिट्स दिए हुए हैं ना। यस मैम। उसमें सबसे नीचे पेलेजिक शेल लिखा है, उसके जस्ट ऊपर एक डॉटेड वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज सी। उन्होंने सी मार्क किया है ना, आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में मार्क होगा। उसके ऊपर डैश लाइन वाला जो है वो देखो आप, आपका बी वाले फिगर में 5 मार्क किए, इसलिए ए और बी में सबको उन्होंने मार्क नहीं किया, ठीक है, क्योंकि बी में ऑलरेडी सब मार्क है। तो सी के ऊपर आपको कौन सा मिलेगा? डी। सी के ऊपर डी आ रहा है, ठीक है, और डी के ऊपर आपका ई आएगा। यस मैम। बी वाले सेक्शन में देखना पांचों का सिंबल जो है ए बी सी डी सब सारे सिंबल्स मार्क्ड है, इसीलिए ए में और सी में सारे सिंबल्स को उन्होंने नहीं लिखा फिर से, ठीक है। तो सी में यू आर गेटिंग सी डी एंड ई, और सी एलिमेंट, डी एलिमेंट और ई एलिमेंट बोमा सीक्वेंस में क्या होता है? सी इज योर रिपल्ड लैमिनेटेड। देखो ए जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे पहले डिपॉजिट होता है, ग्रेडेड फॉर्म करता है, दैट इज ए, ठीक है, वो होता है आपका मैसिव ग्रेडेड यूनिट, उसको ए यूनिट लिखते हैं। फिर आपका आता है बी, दैट इज योर प्लेन लैमिनेटेड सैंड होता है वो पूरा, ठीक है। इसमें आपको 2 जगह प्लेन लैमिनेटेड मिल जाता है, जो नीचे ग्रेडेड के जस्ट ऊपर मिलेगा दैट इज योर प्लेन लैमिनेटेड सैंड, और उसके बाद आता है आपका सी यूनिट, दैट इज योर रिपल्ड सैंड होता है वो पूरा, और उसके बाद फिर से प्लेन लैमिनेटेड आता है, बट दैट इज योर सिल्ट ग्रेड का होता है, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनली सस्पेंडेड मटेरियल पूरा सेटल डाउन होता है, क्योंकि टर्बिडिटी करंट क्या होता है, जब अपने सोर्स से मूव करता है तो विद डिस्टेंस उसका एनर्जी और उसका मटेरियल दोनों चेंज हो जाते हैं। एनर्जी विद डिस्टेंस कम हो जाती है, और जितना वो आप सोर्स से जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना फाइनल मटेरियल इट विल कैरी विद इट, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी तो कोर्सर मटेरियल तो नहीं ले जा पाएगा अपने साथ। जब ज्यादा एनर्जी होगी तभी कोर्सर मटेरियल ले जा पाएगा, जब एनर्जी कम हो जाएगी कोर्स मटेरियल को वहीं छोड़ देगा, फाइनल मटेरियल आगे लेके जाएगा,
ठीक है, तो कितना मटेरियल, कौन से ग्रेड का मटेरियल टर्बिडिटी करंट के साथ फ्लो करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी एंड दैट इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डिपोजिशनल साइट। ठीक है, तो आपका इसीलिए मोस्ट डिस्टल पार्ट में हमेशा मड डोमिनेटिंग प्रिजर्व होता है बोमा सीक्वेंस में। हुआ क्लियर? यस मैम, थैंक ओके, तो आज वाला एक्सरसाइज भी आई थिंक सबको क्लियर है और लास्ट वाला भी आई गेस सब क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। मैम हम्म, इन टर्बिडाइट सीक्वेंस में हमें A to E सारे सीक्वेंसेस मिल सकते हैं एक साथ? नहीं, इतना आइडियल कुछ नहीं मिलता है रॉक रिकॉर्ड में। जैसे हम, क्योंकि सर ने बोला था प्रॉक्सिमल टर्बिडाइट्स आर मोस्टली टॉप ट्रंकेटेड और A to C ही प्रिजर्व होता है। हाँ, क्योंकि जो फाइनल मटेरियल होता है ना, दैट इज वेरी इजी टू इरोड, ओके, मतलब तो मैम दैट मोस्ट हाँ ऑफन मैम, दैट इज इरोडेड। मैम इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि B वाले में D E लेयर भी है, तो फिर वो लग रहा था कि वो से क्लोज कैसे हो सकता है सोर्स। नहीं, अरे ये तो आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, ये किसी मतलब रॉक रिकॉर्ड का डेटा नहीं है, ठीक है, जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर, ताकि आप लोग मतलब यू पीपल कैन एस्टेब्लिश अ अप्रॉक्सिमल डिस्टल रिलेशनशिप। ओके, तो आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए है, समटाइम्स मिल भी सकता है बट दैट इज वेरी अनयूजुअल, इतना आइडियल मिलता नहीं है कुछ भी नेचर में। ओके मैम, तो ठीक है, फिर आज का क्लास यही खत्म करते हैं। Yes, ma'am. यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, और ओके ओके, पैलियो करंट सब लोग कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहले ये वाला देखेंगे वेक्टर मेथड, उसके बाद देन वी विल डिस्कस फर्दर। ओके ओके मैम। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।